पैसा तो बनेगा में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली मैं अभी मुंबई में था और कई बार जो ट्रेडर मुझे जानते हैं या तो जिस ट्रेडर्स को मैं जानता हूँ उनको एक मैसेज छोड़ देता हूँ कि भाई मुंबई पे इस जगह पे हूँ। तो कई बार सिर्फ चाय या कॉफ़ी के लिए मिलते हैं। मैं कभी सेमिनार, कभी फंक्शन, कभी ऐसा कुछ मैं करता नहीं हूँ। जो अच्छे ट्रेडर्स हैं उनको मिलने की कोशिश करता हूँ, मैं खुद सीखता हूँ, कुछ इंसाइट शेयर करते हैं सिर्फ चाय पीते पीते। वही मज़ा है कि बारिश का मौसम है, थोड़ा किटली पे चाय पी लो सिंपल तरीके से और कुछ अच्छी इंसाइट एक दूसरे के साथ शेयर कर लो। तो जिन ट्रेडर के साथ मैं लॉन्ग टर्म से जुड़ा हुआ हूँ, एक बहुत ही अच्छा हमारा डिस्कशन हो रहा था और उस पर सोचा उस टॉपिक पे वीडियो बनाना ज़रूरी है। टॉपिक ये है कि पैसा जो ट्रेडिंग में हमें मिलता है स्टॉक मार्केट में, उसके पीछे भागना चाहिए या तो अपने आप को कैपेबल बनाने के पीछे भागना चाहिए। अब आपको लगेगा ये तो बहुत ही इंस्पिरेशन वाला थियोरिटिकल सा टॉपिक है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताता हूँ मैं। उसमें से एक दो ट्रेडर्स नए थे जो पैसा तो बनेगा के साथ पिछले 1 साल 1.5 साल से जुड़े हुए थे। आपको पता है कि इंडिया में काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स है, काफ़ी सारे सेमिनार्स हुआ करते हैं, हज़ारों टाइप के सॉल्यूशंस मिलते हैं। कई बार क्या होता है कि उसमें से सच्ची चीज़ें बहुत कम होती है और कई बार ठोकरे खाते खाते हमको 2-3 साल लग जाते हैं और उसके बाद कुछ रियलिटी का एहसास होता है। तो वही चीज़ों पे डिस्कशन हो रहा था, खास करके जैसे अभी का मार्केट जो चल रहा है कि 200 पॉइंट अप ओपन होता है, 200 पॉइंट नीचे ओपन होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ों में चैलेंजेस आ जाती है। कितने भी एक्सपर्ट और प्रोफेशनल ट्रेडर हो उनको भी चैलेंजेस आ जाती है। तो कहीं ना कहीं डिस्कशन ये हो रहा था कि जो इनसाइट या तो एक काफ़ी साल का निचोड़ मिल रहा था, वो ये मिल रहा था कि एज ए ट्रेडर बहुत नेचुरल है एज ए ह्यूमन बींग कि हम पैसों के बारे में सोचें कि चलो मार्केट में से, चलो बैंक निफ्टी में से बहुत बड़ा पैसा बना ले, चलो ऑप्शन बाइंग में से पैसा बना ले, चलो ये इवेंट हो रहा है तो किसने कितना पैसा बनाया। जनरली जैसे कि लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स मिलते हैं तो वही बात होती है कि भाई तूने कितना कमाया, मैंने कितना कमाया। कहीं ना कहीं इन सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जितना हम पैसों के पीछे भागते हैं, जितना पैसा पैसा हम सोचते हैं ना, उतना पैसा हम गवाते हैं या तो कम होता है। और जितना हम कोई चीज़ के पीछे कैपेबल बनते हैं ना, उतना पैसा हमारे घर में आता है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ कि ये सब चीज़ में मैं क्या एक्चुअली बोल रहा हूँ ताकि आपको पता चले। देखो, जब अभी का रीसेंट मार्केट देखो कि मार्केट काफ़ी टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, अचानक गैप डाउन हुआ, उसके बाद क्या हो रहा है, 200 पॉइंट अप, 300 पॉइंट डाउन, 200 पॉइंट अप, इस तरीके से चीज़ें जा रही है। कई बार जब लेट्स से कि आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो कई बार एक बार इतना बड़ा गैप अप और गैप डाउन के बाद मूवमेंट ड्राई हो जाएगी, मार्केट कंसोलिडेट होने लगेगा, थीटा डी के की वजह से जो भी पैसा मिल रहा है प्रीमियम में वो भी कम होता जाएगा, काफ़ी सारे इश्यूज आएंगे डायरेक्शनल ट्रेड लेने में। तो उसके सामने ऑप्शन सेलिंग में भी इतना इजी नहीं है, इतने बड़े गैप अप गैप डाउन आएंगे तो एडजस्टमेंट होते जाएंगे, राइट। और आजकल जो इंजेक्शंस आते हैं, जो स्पाइक्स आते हैं, उसकी वजह से भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, बड़े बड़े एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। फिर लगता है कि यार एडजस्टमेंट नहीं किया होता, ऐसे ही छोड़ दिया तो अच्छा होता। जब ऐसे ही छोड़ते हैं तो लॉस दिखता है तो डर लगता है, तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है। कहीं ना कहीं जैसे कि 2-3 ट्रेडर से जो बात हो रही थी, कहीं ना कहीं ये पता चल रहा था कि लेट्स से कि कोई बंदा ऑप्शन बाइंग कर रहा है पर उसका फोकस बहुत ही अच्छा है ऑप्शन बाइंग पे। जैसे कि उसका बेसिक बहुत क्लियर है, ऑप्शन जो ग्रीक्स है वो एक एक ग्रीक के पीछे उसको बहुत अच्छी समझ है कि भाई डेल्टा कैसे काम करता है, थीटा कैसे काम करता है, वेगा कैसे काम करता है। और वो बंदा ऑप्शन बायर है तो उसको पता है कि यार ये गैप अप गैप डाउन का इम्पैक्ट क्या होगा, यार ये थीटा डीके का इम्पैक्ट क्या होगा। वो इस चीज में इतना घुसा हुआ है तो उसको पता है कि यार अभी ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अभी मूवमेंट कैप्चर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, स्ट्राइक प्राइस कौन सी सही रहेगी, कौन सी सही नहीं रहेगी। तो वो बंदा इतना डीप में एक चीज में घुसा हुआ है, सो ही कैन प्रोटेक्ट। बड़ी बड़ी जो उछाल, इंजेक्शन, स्पाइक्स आता है तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है उसके सामने। लेट्स से कि कोई बंदा ऑप्शन हेजिंग कर रहा है बट वो बंदा बहुत गहराई में जा चुका है, उसको पता है कि विक्स कितने स्तरों पे है, तो अभी मार्केट में स्ट्रेडल कितने मिल रहे हैं, क्या हम आगे वोलाटिलिटी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो इतने बड़े गैप डाउन्स हो रहे हैं। तो चलो एक काम करो, वो एक्सपेक्ट करके ही आप पोजीशन डालो। रूटीन तो हम पोजीशन डालते हैं कि चलो INFI कॉन्डोर डाल दिया, रेशियोज डाल दिया, कैलेंडर डाल दिया, बट अभी की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ये एक्सपेक्ट करके ही चलो कि ये सब होने वाला है ताकि कम एडजस्टमेंट करना पड़े और अपनी पोजीशन को हम प्रोटेक्ट कर पाए, राइट।
इन सभी चीज़ों में जब डिस्कशन होता है ना, तो ये पता चलता है कि जो बंदा अपने फील्ड में, मतलब कि अपने ट्रेडिंग टाइप में एकदम क्लियरली घुसा हुआ है ना, वो बंदा थोड़ा बहुत सोच के ही मार्केट के मूड के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, अपना सॉल्यूशन ढूंढ लेगा। जैसे कि कोई बंदा इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है कैश पे, इक्विटी की बात कर रहा हूँ, तो उसको पता है कि यार आए दिन अभी मार्केट में क्या हो रहा है, सो लेट्स नॉट ट्रेड इन सर्टेन स्टॉक, या तो कुछ पैटर्न पे अभी ट्रेड मत करो, कुछ ही पैटर्न पे हम फोकस कर लेते हैं, राइट। सो ये जो डिस्कशन हो रहा था ना, उसमें सभी लोगों का इंसाइट क्या निकला कि अगर आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर उसमें अगर आप माहिर नहीं हो, उसमें अपने आप को आपने कैपेबल नहीं बनाया, तो क्या होगा पता है, हर एक डिफरेंट इवेंट में मार्केट जो आ जाता है, चैलेंजेस, कोई बार हम बोलते हैं अरे यार बजट आने वाला है, कोई बार हम बोलते हैं अरे आरबीआई आज अनाउंस करने वाला है, कोई बार बोलते हैं यूएस में फेड कुछ इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने वाला है, यहाँ पे वॉर हो रही है, यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है। सो ये सभी के चक्कर में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल के वीडियोस देखते रहते हैं, माइंड हमारा गार्बेज से, डर से भर जाता है, और हमारी ट्रेडर की एक ट्रेडिंग एफिशिएंसी कभी आती नहीं है। तो कई बार अगर आप देखो ना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि यूट्यूब पूरा नेगेटिव भर जाता है कि अरे ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, न्यूज़ बहुत नेगेटिव हो जाती है। बट चार्ट लेवल पे देखो ना, तो चार्ट लेवल पे चीज़ें सिंपल होती है कि चार्ट पे दिखता है कि मार्केट क्या कर रहा है, चार्ट पे दिखता है कि मार्केट कैसा ब्रेकआउट दे रहा है, चार्ट पे दिखता है कि कौन सी जोन टूट रही है, कौन सा लेवल टूट रहा है, कौन सा सेंटिमेंट बिट रहा है। ठीक है, जो चार्ट पे हो रहा है उस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करो। पर वो अब हम कब कर पाते हैं, जब मैं कोई पर्टिकुलर ट्रेडिंग में, मेरी फील्ड में इतना डीप में घुसा हूं कि मैं कैपेबल हूं ये सब चीज़ों को डाइजेस्ट करके आगे ट्रेड करने में। वरना दूसरे ट्रेडर क्या करेंगे, सोशल मीडिया लेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे कंप्लेन करेंगे, अच्छा मार्केट में आज तो इंजेक्शन लगा, अच्छा ऑपरेटर्स बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं, अच्छा वॉर हो रहा है, ये हो रहा है। दिस आर ऑल, हम एक ट्रेडर है, हम यहाँ पे बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, हम लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। अगर मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ, अगर मैं रेडीमेड गारमेंट के बिजनेस में हूँ, अगर मैं फास्ट फूड सेल कर रहा हूँ, हर एक बिजनेस में चैलेंजेस आएगी। कोई भी बिजनेस कंटिन्यूसली स्मूथ कर्व पे जाने ही नहीं वाला है। वो हर एक चैलेंजेस को मुझे समझ के उसका सॉल्यूशन मुझे निकालना है। तो यहाँ पे टिक कौन कौन पाता है, वो बंदा कि जो जिसका ज़्यादातर फोकस होता है कि पैसा पैसा पैसा, या वो बंदा कि जो अपने स्पेसिफिक फील्ड में, एरिया में, जोन में कैपेबल है, कि जो बोलता है कि हाँ भाई ठीक है, थोड़ा बहुत चैलेंजिंग है, थोड़ा बहुत वॉलेटाइल है मार्केट में, बट आई नो कि इसको मैं डील कैसे करूँ। चाहे मैं ऑप्शन बायर हूँ, चाहे मैं हेज कर रहा हूँ, चाहे मैं फ्यूचर्स में डील कर रहा हूँ, चाहे मैं कमोडिटी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, चाहे मैं कैश में इक्विटी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आई नो कि कहाँ से कैसे मुझे निकलना है। कई बार बैठ जाना है, कई बार ज़्यादा रिस्क लेना है, क्या करना है मुझे। एट द एंड ऑफ द डे, आप अगर एक कैपेबल ट्रेडर हो ना, तो आप कम शोर मचाओगे, आप साइलेंट रहोगे। आपको पता है कि ऐसी तो मैंने 1000 चीज़ें स्टॉक मार्केट में देख ली है। वाई? बिकॉज आप अगर कैपेबल हो तो आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा कि नहीं, मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं सॉल्यूशन निकाल लूंगा, ये सब तो नॉइज ऊपर से नीचे हर बार स्टॉक मार्केट में होने वाला है, इसमें कुछ कर नहीं सकते, राइट। सो एक बहुत ही अच्छा एक डिस्कशन हो रहा था, और उस डिस्कशन में भी जितने भी ट्रेडर थे, करीबन 15-18 ट्रेडर हम लोग थे, डिस्कशन कर रहे थे। तो क्लियरली उसमें 2 पार्ट पर रहे थे। ऐसे ट्रेडर के जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे काफ़ी सारी चीज़ें फिगर आउट कर ली है अपने ही एक्सपीरियंस से, और ऐसे ट्रेडर के जो एकदम बहुत ही क्या हाई एक्सपेक्टेशंस तो है, बट अपने आप को ग्रूम नहीं किया हुआ है, राइट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि क्लियरली मेरे सामने ऐसे 2 ट्रेडर आ गए थे कि एक ट्रेडर ऐसे थे कि जो पैसा कमाना चाहते थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे, हाई एक्सपेक्टेशंस थे उनकी। एक ट्रेडर ऐसे थे कि अपने आप को ग्रूम कर लिया है, फिगर आउट कर लिया है, उनको पता है कि मार्केट में कोई ना कोई रीजंस की वजह से ये सब चीज़ें होने वाली है, उनकी कैपेबिलिटीज़ पे उन पे भरोसा था। तो वो उन ट्रेडर्स के साथ बात कर रहे थे कि भाई ये सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, ऐसा ऐसा करो, इस तरह से भी ट्रेडिंग कर ही सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट इट, राइट। कहीं ना कहीं दोनों ट्रेडर के बिहेवियर में, बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क था। कहीं ना कहीं ये जो डिस्कशन चल रहा था उसमें इतना मज़ा आया कि स्टॉक मार्केट में जो ऑनलाइन अभी जो वीडियोस है, या तो जिस तरीके के एक इमेज पोर्ट्रे करे जा रही है, वहाँ पे कभी भी ये फोकस नहीं किया जाता कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ट्रेड करने का, वो कहाँ से आएगा, आपकी कैपेबिलिटीज़ में से। तो आप मार्केट में कोई भी उछाल, कोई भी इंजेक्शन, कोई भी स्पाइक, कोई भी मार्केट का एक अच्छा बुरा फेस चल रहा होगा, उसको हम डाइजेस्ट कर सकेंगे, राइट। सो
नो डाउट हम 24 घंटे ट्रेडिंग में पैसों के साथ ही डील करते हैं और उसके जो आउटकम है प्रॉफिट और लॉस हमारे दिमाग पे हावी हो ही जाते हैं एज ए ह्यूमन नेचर। बट एट द एंड ऑफ द डे जो भी आप ट्रेड कर रहे हो उसमें ग्राउंड लेवल पे, जमीनी दौर पे, आप जितना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, जितना आप चीजों को अभी तक फिगर आउट कर पा रहे होगे, तो आप कोई भी जोन में से बाहर निकल सकते हो। सो द मैसेज इज कि कैपेबिलिटीज भी ध्यान दो। और मैं हमेशा कहता हूं, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मालूम होगा, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप 5 to 10% कैपेबल बन गए तो वो किसी के 100% से बहुत अच्छा है। सिर्फ ट्राई करो कि आप 5 to 10% खुद पे कैपेबल हो, तो किसी के 100% से वो लाख गुना अच्छा है और आप अच्छी तरह से पैसा बना पाओगे। आई होप कि ये इंसाइट अच्छी लगी। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग इंसाइट मैं शेयर करता रहूंगा, आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसको टिप्स और शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, बट आप सीरियसली स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने और अपने फैमिली के लिए इनकम अर्न करना चाहते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। मैंने स्टार्ट किया हुआ है बैंक निफ्टी वर्कशॉप और काफ़ी सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स। ये दोनों की थीम है मेंटरशिप, क्योंकि मैं मानता हूं कि स्टॉक मार्केट में सफलता हासिल करने के लिए आपके पास कोई मेंटर होना चाहिए जो आपको सही राह दिखा सके, आपका हाथ पकड़ सके। तो आपकी काफ़ी सारी जर्नी ईजी भी हो जाएगी, बड़े बड़े खड्डों में से भी बच जाओगे, अच्छी तरह से ट्रेडिंग भी करोगे और लाइफ में आगे भी बढ़ सकोगे। तो अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट है तो आप पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लो। वो एप्लीकेशन में आपको बैंक निफ्टी वर्कशॉप मिल जाएगा। वो उन ट्रेडर्स के लिए है जिनको आगे जाके बैंक निफ्टी में महारत हासिल करनी है। दूसरा कि ऑप्शन बाइंग सिस्टम मिल जाएगी, इंट्राडे सिस्टम मिल जाएगी, स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट सिस्टम मिल जाएगी और हेजिंग सिस्टम मिल जाएगी। ये सिस्टम्स में स्ट्रैटेजीज के साथ साथ माइंडसेट पे कैसे वर्क करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ये 360 डिग्री सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप थीम मैंने दिया हुआ है, ताकि बंदा पीछे ना हटे, बंदे को शॉर्टकट ना मिले। और साथ तो साथ मेरे साथ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी क्वेरीज और डाउट के लिए कनेक्ट रह सकते हो, ताकि कोई भी बंदे को एक सही राह मिले और सही तरीके से वो बंदा आगे आए। अगर आपका फोकस ये है तो आप पैसा तो बनेगा के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि मुझे भी ऐसे ट्रेडर के साथ जुड़ना अच्छा लगता है कि जिनमें पेशेंस है, जो सही तरीके से पैसा कमाना चाहता है और वो खुद बिलीव करता है कि नहीं उसको स्टॉक मार्केट में मेंटर या कोच की जरूरत है। पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं आपको वो लिंक दे दूंगा। सी यू सून।